छोटी छोटी समस्याएं हैं जो हमें पता नहीं चलता है कि बड़ा रूप ले लेती हैं, लेकिन वो होती छोटी समस्याएं हैं। आप इस विषय में किस जी। हाँ, पुरुषों और महिलाओं दोनों को ही सरकार की तरफ से समान अधिकार प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि मैं महिला हूँ तो महिलाओं के लिए ही लड़ूंगी, लेकिन यदि बात पुरुषों के अधिकारों की है, वहाँ उनका शोषण हो रहा है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वहाँ भी आवाज़ उठानी है। न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम वुमेन एक्सीलेंस, इस कड़ी में आज मेरे साथ मौजूद हैं अर्चना अग्रवाल जी। आइए बात करते हैं उनसे। वो अर्चना अग्रवाल जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसी महिला है जिनसे कितनी भी महिला और बेटियां प्रेरणा स्रोत बनी हैं, प्रेरणा लेती हैं और एक सामाजिक संस्था चलाने के साथ साथ एक फैमिली कोर्ट की काउंसलर के कार्य भी कर रही हैं और काफ़ी ऐसे परिवारों के लिए भी कार्य कर रही हैं और ऐसे परिवारों के लिए सहयोग भी किया है जिनसे आज वो महिलाएं और बेटियां आज अपने जीवन यापन को बड़े आरामदायक अपने सही तरीके से जीवन यापन कर रही हैं। आइए बात करेंगे, इनके विचार जानेंगे कि क्या कहना है इनका, किस तरह की समस्या आती हैं महिलाओं को, आखिर ऐसे कौन से कारण रहते हैं जिसके चलते इस तरह की महिलाएं इस पड़ाव पे आती हैं और फैमिली कोर्ट तक उनके चक्कर लगाए जाते हैं, और भी काफ़ी चीज़ों को जानकारी चाहेंगे इनसे। नमस्ते मैडम, सबसे पहले तो सक्षम न्यूज इंडिया में आपका सबसे पहले स्वागत है। आपने बहुत बहुत कीमती समय आपने सक्षम न्यूज इंडिया चैनल को दिया। तो मैडम, सबसे पहले आपकी राय जानेंगे कि आप सामाजिक संस्था के साथ साथ एक फैमिली कोर्ट के काउंसलर के कार्य भी कर रही हैं। आप एक ऐसा पद पर कार्य कर रही हैं जो बिल्कुल डिफरेंट है और सबसे ज़्यादा इसमें महिलाएं पीड़ित होती हैं। उसके बाद आप महिलाओं के लिए कार्य कर रही हैं, किस तरह का अनुभव है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? नमस्कार कृष्णा जी। जी। मैं आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि आज आप यहाँ पर आए और आपने ये प्रयास किया कि आप महिलाओं के लिए कोई कार्य यहाँ पर कर रहे हैं, जिससे इस प्रोग्राम के माध्यम से महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने ये प्रोग्राम और उन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान हो। क्योंकि क्या होता है कृष्णा जी, हमारे समाज में महिलाएं अपने अधिकारों की जानकारी नहीं रखती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कानूनी जानकारी है वो नहीं दी जाती है। हमारे जो स्कूल के कोर्स होते हैं, कॉलेजों के जो कोर्स होते हैं, उनमें लॉ का कोई स्थान नहीं है। यदि आप उस लाइन में जाते हैं या फिर आप कानून उन्हें मिले या ना मिले, वो चीज़ों को और ज़्यादा बिगाड़ देता है। चैनल के माध्यम से कुछ ऐसे सुझाव हों जिससे कि लोगों को संदेश जाए, और वो आपने कुछ ऐसे परिवार भी होंगे जो इस पड़ाव पर हों या इस तरह से उन लोगों के लिए कुछ संदेश देना चाहें? हाँ बिल्कुल, मैं ये सुझाव देना चाहूँगी। जो वैवाहिक जीवन है ये बहुत एक सुखद अनुभूति है, बहुत ही प्यारा रिश्ता है और विश्वास पे टिका हुआ रिश्ता है। आप इस बात को समझते हैं, एक यही रिश्ता है जिसे हम तन धन मन से बांटते हैं। तो इस रिश्ते को तोड़ने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यदि आपके बीच में गलतफहमियां पैदा हो रही हैं, मन मुटाव आ रहा है, तो आपको बैठकर उस समस्या पे बातचीत ज़रूर करें, जब तक कि आप ये ना जान लें कि ये रिश्ता बचने की गुंजाइश अगर रखता है तो उसे बचाने का पूरा प्रयास कीजिए। क्योंकि तलाक कोर्ट कचहरी पर जाने के बाद आपके रिश्ते में कुछ नहीं बचता है। वहाँ सिर्फ आप एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाते हैं, अपना समय भी बर्बाद करते हैं, अपना पैसा भी बर्बाद करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में लगातार बदलाव की स्थिति आ रही है, आने वाली पीढ़ियाँ भी इस समस्या से जूझेंगी, कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? हाँ, शिक्षा, देखिए शिक्षा में बदलाव आ रहे हैं। शिक्षा, और ये बहुत अच्छी बात है कि शिक्षा आजकल साक्षरता जो मिशन चल रहा है उसके तहत बच्चियां भी पढ़ रही हैं, लड़कियां भी पढ़ रही हैं। लड़कों को तो खैर हमारे समाज में पढ़ाया ही जाता था, लेकिन अब बेटियां भी बढ़ चढ़ कर आगे आ रही हैं। लेकिन इस शिक्षा को अपने अहम पर मत ले जाइए। अगर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो उसे सहज ढंग से प्राप्त कीजिए और उसे अपने आगे बढ़ने का आधार बनाइए, ना कि रिश्ते खराब करने का। मेरा तो आजकल के बच्चों, आजकल की युवाओं पीढ़ी से यही कहना है कि कहीं ना कहीं भावनाओं और नैतिक मूल्यों पर ध्यान दीजिए। शिक्षा का आधार है, और जो निचले तबके की महिलाएं होती हैं वो तो अब इतने अधिकारों को लेकर बिल्कुल सजग नहीं है। आप काउंसलर के पद की काउंसलर के लिए कार्य कर रही हैं, फैमिली कोर्ट में इतना बड़ा अच्छा पद है, इतना अच्छा कार्य कर रही हैं, क्या कारण सामने आता है
आपने कई महिलाओं की राय भी जानी होगी, परिवार से भी बातचीत की होगी, क्या कारण सामने सबसे ज़्यादा आता है? सबसे बड़ा कारण जो मैं समझती हूँ आज की परिस्थितियों को देखते हुए जो देखती हूँ, अहम बीच में आता है। जी। जो आजकल के युवा जोड़े हैं उनका अहम बीच में आता है। जी। क्योंकि सहन शक्ति कम हो गई है, कहीं ना कहीं भावनाओं की जगह कम हो गई है, भावनाओं का मूल नैतिक मूल्यों की कमी आ गई है जी। और पैसे की इम्पोर्टेंस बढ़ गई है। जी। परिवारों को समय नहीं दिया जाता है, जी। चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, दोनों ही अपने कामों में इतने व्यस्त रहते हैं, पैसा कमाने में इतना व्यस्त रहते हैं कि एक दूसरे को समय नहीं देते हैं, परिवार को समय नहीं देते हैं और इस खींचतान में कहीं ना कहीं इतने डिफरेंसेस आ जाते हैं कि ये मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है। आपने इस तरह का कार्य चुना तो कहाँ से इस तरह की प्रेरणा ली? आपको कब ऐसा महसूस हुआ कि इस तरह का मेरे को कार्य करना चाहिए? मेरा शुरू से ही बहुत इंटरेस्ट था कि मैं महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के लिए कार्य करूं। जी। क्योंकि मैं हमेशा यही सोचती थी कि ज़िंदगी में कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें आप एक आदर्श के रूप में स्थापित हों। मैं महिलाओं के लिए एक आदर्श बनना चाहती थी। महिलाएं मेरे से प्रेरणा लें और आगे अपने जीवन को संवारें। मैं उनके अधिकारों के लिए समय पर कुछ वीडियोस बना के यूट्यूब पर अपलोड भी करती हूँ ताकि उनको अपने अधिकारों का ज्ञान हो। बहुत सारी महिलाएं कृष्णा जी घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं, लेकिन उनको ये भी नहीं पता होता है कि उनके ऊपर हिंसा हो रही है। इतनी अज्ञानता है हमारे देश में, तो इसी वजह से मुझे यहीं से प्रेरणा मिली। मैं देखती थी जो जी। हाँ, पुरुषों और महिलाओं दोनों को ही सरकार की तरफ से समान अधिकार प्राप्त है और जिसके अधिकारों का हनन हो रहा है हमें उसके लिए लड़ना है। ऐसा नहीं है कि मैं महिला हूँ तो महिलाओं के लिए ही लड़ूंगी, लेकिन यदि बात पुरुषों के अधिकारों की है, वहाँ उनका शोषण हो रहा है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वहाँ भी आवाज़ उठानी है। पक्षपात नहीं करना है। महिला हूँ तो महिला के साथ ही जाऊँगी, पक्षपात नहीं करना है। सबसे ज़्यादा आप केस करते हैं तो सबसे मेन मुख्य कारण क्या, को सबसे बिल्कुल कॉमन चीज़ क्या रहती है लगभग रिश्ते खराब होने के पीछे? रिश्ते खराब होने के पीछे देखिए आपसी समझदारी। शादी का जो रिश्ता है एक विश्वास पर टिका हुआ है। आजकल विश्वास की कमी है, लोगों में विश्वास की कमी है और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो लड़की के घर वाले हैं उनका इंटरफेरेंस, लड़के के घर वालों का इंटरफेरेंस, काफ़ी सारी समस्याएं हैं, छोटी छोटी समस्याएं हैं जो हमें पता नहीं चलता है कि बड़ा रूप ले लेती है, लेकिन वो होती छोटी समस्याएं हैं। आप इस विषय में किस तरह लोग पहले एकजुट होना रहकर जीवन यापन करते थे, आज के समय पीढ़ी सबसे बिल्कुल कम उसमें दायरे में रहना चाहते हैं? बिल्कुल सही बात है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। जब हम परिवार में रहते हैं, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, तो वहाँ आपको समझाने बुझाने वाले आपकी, यदि आप किसी समस्या का समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप अपने से बड़ों के पास जाते हैं अपनी समस्या को लेके, और कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि 70% तक आपको वहाँ से समस्या का समाधान मिलता है। लेकिन आजकल क्या हो गया, आज एकांकी परिवार है, अकेले रहना पसंद करते हैं, बड़ों का